तो भाई लोग, दहेज प्रथा के कॉन्सेप्ट पे बनी हुई एक भोजपुरी भक्तिमय मूवी जिसका नाम है अम्बे है मेरी माँ B4U भोजपुरी पे लाइव कर दिया गया है और मैंने ये 2 घंटे 9 मिनट की भोजपुरी मूवी पूरी देख ली है। तो आइए हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आखिर ये मूवी कितनी एंटरटेन होने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अम्बे माँ की बहुत बड़ी भक्त है और इतनी बड़ी भक्त है कि अपना खाना भी अम्बे माँ को खिला दे रही है। जिसके माँ बाप नहीं है उसका पालन पोषण कर रहे हैं उसके चाचा और चाची, और कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, उससे घर का सारा काम काज करवा रहे हैं, लेकिन उसे ना ही अच्छा खाना और ना ही उसे अच्छा कपड़ा दे रहे हैं। और वो भी जो बुरा खाना उसे दे रहे हैं वो खाना भी वो कैसे अपनी अम्बे माँ को खिला दे रही है और भक्ति में लीन पड़ी हुई है। यही इस मूवी की एक भक्त की कहानी है। अब अपने 2 टाइम के खाने के लिए और शरीर को ढकने के लिए कपड़े के लिए कैसे वो स्ट्रगल कर रही है, अपनी औकात से ज्यादा भारी पानी की बाल्टी उठा के घर धो रही है, साफ कर रही है। यही सारी चीज कहानी है। और इन सारी चीजों में कैसे वो भगवान से भक्ति भी कर रही है, यही सारी चीज दिखाई गई है। और कैसे ये दुख यहीं तक सीमित नहीं होता है, ये दुख आगे चल के और बढ़ जाता है। यही इस मूवी की मेन कहानी है। अब मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल हो सकती थी बाकी भोजपुरी मूवियों की तरह, जिसमें दहेज प्रथा के लोभी कैसे घर में बेटी बहुत ही खुशी बुल्ली से पाली जाती है, एक माँ बाप की जान होती है, प्राण होती है, धन होती है, सब कुछ होती है, और जब वो ससुराल दहेज लोभियों के हाथ में पड़ जाती है तो कुछ सामानों के लिए उसकी बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन ये मूवी इतना आसान नहीं होना था और भगवान के एंट्रेंस में, मतलब भक्तिमय मूवी होते हुए भी भक्त कैसे जब एक लोभी दहेज लोभियों के हाथ में फंस जाती है और क्या क्या कांड होता है, वही सारी चीज मूवी में दिखाई गई है। साथ ही साथ आप इस मूवी के साथ काफी और कनेक्ट हो सको, एकदम दिल से कनेक्ट हो जाओ। इसलिए लड़की के दुखों का पहाड़ इतना बड़ा दिखाया गया है कि भाई बचपन से दुख झेल रही है, उसे सुख मिला ही नहीं है। और जब वो ससुराल गई, दूसरे घर में गई, उसे वहां सुख मिलना चाहिए था। भगवान हेल्प भी कर रहे हैं तो भी उसको वो सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी प्यास, उनकी भूख दहेज लोभियों की और बढ़ती जा रही है और कैसे वो उसको परेशान कर रहे हैं। और जब भगवान को पता चलता है कि उनकी बेटी यानी उनकी भक्त जब इतनी मुसीबतों में फंसी है और वो हेल्प करती हैं, तो कैसे दहेज के लोभी मालदार समझ के कैसे फोन रिचार्ज से लेके घर के अनाज से लेके खेतों के मजदूर के पैसे मजदूरी से लेके हर चीज उससे मंगवा रहे हैं, यानी भगवान से, यानी उसकी मौसी से, अक्षरा सिंह के मौसी से, यानी पाकी हेगड़े से। यही इस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद ये लोभ यहीं तक नहीं बढ़ता, ये लोभ दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ता जाता है और ये सहनशीलता से आगे निकल जाता है। और इस मूवी को देखते हुए भी मेरे अंदर से भी सहनशीलता निकलती जा रही थी कि भाई भगवान के भक्त होने के बाद क्या सच में इतने दुखों का पहाड़ झेलना पड़ता है। और मेरे भाई, अगर ये भक्तिमय मूवी नहीं होती तो मेरे मुंह से गालियां जरूर निकल जाती, लेकिन ये भक्ति मूवी थी इसलिए मुझे काफी ज्यादा कंट्रोल करना पड़ा। अक्षरा सिंह की एक्टिंग को लेकर नहीं, पाखी हेगड़े के रूप को लेके कि उन्होंने अम्बे माँ का रूप धर के इस मूवी में जो हम लोग का काटा है ना, बहुत बुरा काटा है। और भक्तिमय मूवी बनाने का जो कॉन्सेप्ट था इनके डायरेक्टर के दिमाग में, भाई कौन सा माल फूके थे कि ऐसी कहानी लिखे थे जिसकी क्लाइमेक्स इतनी गंदी है, इतनी गंदी, इससे ज्यादा तो भाई टॉयलेट फ्लश करते टाइम आ जाता है अच्छा कहानी मेरे दिमाग में। इस मूवी का क्लाइमेक्स इतना घटिया था, इतना घटिया कि भाई पूरी मूवी 2 घंटे 9 मिनट आपको ऐसे लगते हैं कि इसके लिए हमने ये वेट किया था, ये परोसा है तुमने। दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में उठी थी, तो मूवी मुझे लगता है ये समझाना चाहती थी अपने दर्शकों को कि देखो मेरे भाई, आप भगवान के कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, आपको एक इंसान मनुष्य शरीर में जो दुख और सुख की पीड़ा है ना, वो आपको सहनी पड़ेगी, वो भगवान को भी सहनी पड़ी थी। और शायद इसीलिए इस मूवी के डायरेक्टर ने हमें अक्षरा सिंह के रूप में ये दिखाया कि भाई भगवान की बेहद भक्त, खास भक्त बेटी होते हुए भी इनको ये सारे दुख झेलने पड़े। और मुझे भाई, अगर तुम अपने दुखों से परेशान हो गए हो तो परेशान मत हो, तुम्हारी भी लगनी है बढ़िया से, क्योंकि भगवान की भक्त होने के बाद जब इनकी इतनी लुटिया डूबी हुई है तो तुम्हारा मेरा क्या ही होगा। तो अगर तुमने मूवी देख लिया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपना ओपिनियन, विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं देखा है तो मेरे भाई जाके देख लेना, है ना।
और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।